भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य यहाँ पर एक विचार गोष्ठी का कार्यक्रम है और उसमें मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर जी के बारे में जैसे हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माता हैं और आज के आधुनिक भारत में उनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो अर्थशास्त्री के रूप में नेशनल बैंक बनना चाहिए, नेशनल ग्रिड होना चाहिए, ऐसे ही उन्होंने विकास कार्य के लिए सुझाव दिए और दूसरा लेबर के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़े उन्होंने काम किए और दलित समाज के तो एक के लिए तो अगर कहें कि भगवान से भी बढ़कर कोई आ व्यक्ति है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिन्हें हम सभी सम्मान देते हैं, चाहे वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो और किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो और कोई भी, मान लीजिए मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी किसी भी वर्ग से संबंधित व्यक्ति के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी सम्मान्य रहे और उन्होंने उनके योगदान के कारण आज हम सभी सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। तो उनमें बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की है और उनके आज महापरिनिर्वाण दिवस पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सामाजिक समरसता मंच के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता हूँ। सर, कमीशन के आप चेयरमैन भी हैं। पिछले समय में दलितों पर भी काफ़ी अत्याचार हुए हैं, तो उसको सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दलितों के समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए समय समय पर सरकारों ने अधिनियम भी बनाए हैं और इसी कारण ही 1992 में इस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग का जो है गठन किया गया और उसके बाद जब देखा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के बहुत सारे केस आने लगे और काम में विस्तार हुआ, तो अनुसूचित जाति कमीशन अलग और अनुसूचित जनजाति कमीशन अलग, ये 2004 में बना और उसके पहले जो थे वो सूर्यभान जी थे हमारे चेयरमैन और छठा चेयरमैन होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और कमीशन का यहाँ तक काम है कि हर उस व्यक्ति को जिसके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है या किसी भी तरह से अप्रिय घटना घटी, उन पर अत्याचार होता है, उनको इंसाफ दिलवाना हमारा काम है। दूसरा जो है, सरकारी और गैर सरकारी अदारे जो हो उनमें भी जो अनुसूचित जाति के का कहीं उत्पीड़न होता है तो उनको भी न्याय दिलाने का काम रहता है। और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों की ओर से जो योजनाएं बनती हैं अनुसूचित जाति के लिए, उनके विकास के लिए काम करना के लिए उनको देखरेख करना भी हमारा काम रहता है और कहीं भी उस योजना को इम्प्लीमेंट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका देखना और उसमें इंटरवीन करना काम भी हमारा कमीशन का रहता है और उसमें सही चले और सुचारू रूप से उन योजनाओं पे कार्य हो, ये कमीशन का काम भी रहता है। और चौथा जो है, समय समय पर हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और NGOs के माध्यम से उनके अनुभवों के ऊपर बहुत सारी रिसर्च के ऊपर काम करते हैं और सरकार को समय समय पर सुझाव भी देते हैं ताकि आने वाले समय में जब भी वो अपने अनुसूचित जाति के लिए कोई योजनाएं बनाएं तो उसमें उन सुझावों को मद्देनज़र रख के बनाएं ताकि उनको इम्प्लीमेंट करने में वो सहायक हो और उनमें कोई कठिनाई ना आए। उन चीज़ों के लिए भी सुझाव समय समय पर देते हैं।